आज जो मैं कहानी आपको सुनाऊँगा, वो कहानी मेरी अपनी ही है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई है। जब मैं क्लास 9th में था, तो उन दिनों की बात है ये। रात में अमूमन कराची शहर है, ज़ाहिर है लोग देर से सोया करते हैं। तो मुझे भी स्कूल के लिए अक्सर सोते-सोते 12-1 बज जाता था। ये कोई उस दिन रात 1:30 या 2 बजे की बात है कि मैं तो बज़ाहिर सोने की तैयारी कर रहा था। तो मेरे भाई को ये दिखा कि मेरे भाई जो हैं वो अपने कमरे में एफएम रेडियो सुन रहे थे। ग़ालिबन किसी अच्छे प्रेज़ेंटर का कोई रेडियो जॉकी है, उसका शो जो है सुन रहे थे वो, और वो उसके काफ़ी कीन लिसनर थे। अच्छा जी, वो किस्सा मुख्तसर वो उठे और उनको तलब हुई, हाजत हुई बैतुल ख़ला जाने की। तो वो बैतुल ख़ला जाते हैं तो वो देखते कि उल्टे हाथ की तरफ मैं जा रहा हूँ अपने कमरे की जानिब। हालांकि मैं जो हूँ उस वक्त रात में, कहते हैं रात में नहाना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि मैं रात में नहा रहा था, मैं वॉशरूम के अंदर था। और ऐसी कोई खातिर खा पानी की आवाज़ उनको नहीं आ रही थी कि जिससे वो ये पहचान सकें कि ताजदार जो है वो गुस्ल खाने में है। अच्छा जी, मेरे भाई ने जो देखा था मुझे, अब आप समझ जाएं, तो मेरे भाई उसके पीछे हो लिए। अब जब मेरी शक्ल का जो वो कोई हेवला है या भूत है या कोई इस तरह की चीज़ है, गैर मर्ई मखलूक, वो जब कमरे के अंदर दाखिल होती है तो उसके 2 सेकंड के अंदर ही मेरे भाई पीछे गुस्से में दाखिल होते हैं कि मैं ज़रा तो इसको डांटूं डपटूं कि ये अब तक क्यों नहीं सोया है, रात का पहर ऐसा हो रहा है, सुबह स्कूल जाना है, सुबह जो है वो सवेरे उठना है, स्कूल जाना है पाबंदी के साथ। तो क्या देखते हैं कि कमरे में मैं मौजूद ही नहीं हूँ। वो फिर कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होके तमाम चीज़ों को टटोलते हैं, जैसे बिस्तर के नीचे देख लिया उन्होंने और पर्दे के पीछे देख लिया उन्होंने, लेकिन उनको कहीं मैं नहीं दिखाई दिया। बड़ी हैरानगी हुई उनको, बड़ा अचंभा हुआ, बहुत हैरानगी हुई, बहुत ज़्यादा डर खौफ से, दहशत से वो लरस गए कि ये क्या, कि मैंने जो अपनी आंखों से देखा तो वो कैसे एकदम इनकारी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल जो पूरी सूरत हाल है वो बिल्कुल मुस्बत से मनफी हो जाए और एकदम उस काया पलट हो जाए। खैर, वो तमाम इस सोच विचार के बाद कमरे से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि गुस्ल खाने से मैं निकल रहा हूँ अपने बालों को झाड़ता हुआ। वाह भाई वाह, एक अजीब सा डर खौफ वाला चेहरा मैंने उनका देखा। अब जब मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैं उनके चेहरे को देख रहा था कि वो बहुत मुतगय्यर हुआ था, बहुत जर्द पीला हुआ था। मैं हैरान था, मैंने कहा क्या हुआ भैया, आप इतना परेशान क्यों हैं, क्या हो गया ऐसा? कहते हैं कि तू अभी, मतलब वो मुझसे ऐसी बात करते थे कि तू अभी अंदर नहीं था मौजूद। मैं कहा नहीं, मैं तो बहुत देर से गुस्ल खाने में नहा रहा हूँ। अच्छा, तो बस उन्होंने कुछ देर मुझे देखा, नजरें ज़मीन पे की, फर्श पे नजरें डालने के बाद कहना अच्छा सही है, तुम जाओ सो जाओ। अच्छा जी, ये करते करते जब वो अपने कमरे में गए तो वहाँ रेडियो भी उनका बंद था। ठीक हो गया। अब उसी रात उनके साथ ये हुआ कि चलो खैर, मेरा तो किस्सा यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन इस वाक़े के बाद वो कमरे में उन्होंने 10-15 मिनट गुजारे, फिर वो बाकायदा हाजत के लिए चले गए, क्योंकि इस दरमियान वो हाजत के लिए नहीं जा सके थे। वो इस वाक़े के अंदर इतना महव हो गए थे कि उनको फिर हाजत के लिए बैतुल ख़ला जाना जो है वो फरामोश हो चुका था। अच्छा जनाब, फिर जब वो मुझसे मिलने के बाद कमरे में 15-20 मिनट गुजारने के बाद जब बैतुल ख़ला जाते हैं और बैतुल ख़ला से जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि रेडियो बंद है। बाकी कमरे की जो बत्ती है, जिसे आप अंग्रेज़ी में लाइट कहते हैं, लाइट और पंखा, ये बदस्तूर खुले हुए थे। वहाँ से वो समझ गए कि घर में कुछ मामूलात हैं, कुछ मामलात हैं, मामूलात नहीं, मामलात हैं।
तो ये एक ऐसा वाक़या है। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी पढ़ाई वगैरह करवाई और इस तरह, तो फिर कुछ अरसे के लिए कुछ चैन सुकून हो गया। तो ये थी आज की कहानी, वो दिन की। ये बता दिया मैंने कि किन दिनों की बात है, जब मेरे स्कूल डेज़ की बात है, जब स्कूल के दिन हुआ करते थे। मैं तालिब इल्म हुआ करता था 9वीं जमात का। तो उम्मीद करता हूँ आज की वो दिन की ये जो किस्त नंबर 8 है, इसकी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप इसको तरजीह दीजिए, लाइक कीजिए, तरजीहात भी दीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, घंटी के बटन को दबाइए ताकि आने वाली हर तफसीलात, मामूलात आपको मालूम हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।